बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ग़ज़ाला इदनान। मैं आप लोगों के साथ अपने फ़ेसबुक पे यूट्यूब चैनल DGA से मुखातब हूं। मैं अपने चैनल पर अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूं। आज मैं आपको ऐसे इशू की अवेयरनेस देना चाहती हूं जो बहुत ज़्यादा कामन है। इसको आम ज़ुबान में लकोरिया कहते हैं। अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं और कहते हैं मुझे पानी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसमें भी आप एक ग्रुप बनाएं, एज ग्रुप। आप देखेंगे यंग गर्ल, छोटी बच्चियां टीन एज में, इसके बाद 20 से 40 साल की फ़ीमेल जो सेक्सुअल हेल्दी हैं और मैरिड हैं, और फिर 40 से ज़्यादा साल की ख़वातीन। परी मीनोपाजल ग्रुप, पोस्ट मीनोपाजल ग्रुप। छोटी बच्चियां जब कर्ल करना शुरू करती हैं तो कई दफ़ा माएँ हमारे पास लेकर आती हैं, इसको पानी आता है जिससे स्मेल आती है। इन माँ को मैं ये बावर करवाती हूँ, एक तो बच्ची की सफाई का खास ख्याल रखें, बच्ची को गंदी जगह पर नीचे ज़मीन पर खेलने ना दें। इसको ये इन्फेक्शन सेंड कर रही हैं, बच्ची में ईचिंग हो रही है, हारिश हो रही है, फिर लकोरिए को बढ़ावा दे रही हैं। दूसरी बीमारी टीन एज गर्ल है। टीन एज गर्ल में भी लकोरिए का इशू बहुत ज़्यादा है। इनको आजकल अगर ज़रा सा कमर दर्द हो या पीरियड के दौरान कोई भी मसला बने, इसको ये लकोरिए का नाम देती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद इसका एक ही हल है और वो है गुड हाइजीन। हम कई दफ़ा हमारी बच्चियां अंडर गारमेंट्स चेंज नहीं करती, या फिर अगर पीरियड्स आए हुए हों तो पैड तब्दील नहीं करती, चाहे हमें ज़रूरत हो उसकी या ना ज़रूरत हो। चाहे पैड गंदा हो रहा है या पैड गंदा नहीं हो रहा, आपको हर हाल में 4 से 6 घंटे के बाद अपना पैड ज़रूर बदलना चाहिए। इससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, यानी कि लकोरिया नहीं होगा। अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है। सो उस वक़्त ऐसा पानी जिससे स्मेल ना आ रही हो, ईचिंग ना कर रहा हो, तो फिर आपको यानी कि खारिश ना हो रही हो, तो फिर आपको कुछ भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अनडू एंटीबायोटिक लेकर आप अपनी बॉडी में इजाफा कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारा ग्रुप आ जाता है 20+ खवातीन का, जो कि शादीशुदा हैं। इसमें लकोरिया के बहुत से रीज़न हैं। इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि हम फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन जो कि हस्बैंड से हो सकता है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना, एग्जामिन करवाना बेहद ज़रूरी है। इस एग्जामिनेशन के बाद ही डॉक्टर जिस तरह का डिस्चार्ज होगा आपको उसका ट्रीटमेंट देगी। खुदारा सेल्फ मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, यानी कि आपके घर में से या आपकी किसी दोस्त को अगर किसी मेडिसिन से आराम आया है, उसने वो मेडिसिन इस्तेमाल की है, तो आप बिला सोचे समझे इस दवा का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। काइंडली ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्टर से खुद कंसल्ट करें और डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन इस्तेमाल करें। फिर खवातीन आ जाती हैं परी मीनोपाजल। परी मीनोपाजल वो जो मीनोपाज अचीव करने वाली हैं, जो कि इम्यूनिटी इनकी कम हुई होती है इस उम्र में, वजाइना की वाल थिन हुई होती है, वो भी बार बार इन्फेक्शन और लकोरिया को कंप्लेन करती हैं। लेकिन उनको एक दफ़ा अपने डॉक्टर को दिखाकर अपनी सर्विक्स का मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता कोई सर्विक्स कैंसर की तरफ तो नहीं जा रही। इसके बाद आ जाती हैं हमारी वो खवातीन जो कि मीनोपाज को अचीव कर चुकी हैं। मीनोपाज में माहवारी बंद हो जाती है, उसको भी अपने डॉक्टर से एग्जामिन करवाएं, या फिर कोई दवा अंदर इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। बेस लाइन हम क्या देखते हैं कि लकोरिया जो है उसके बारे में हम ज़्यादा कॉन्शियस हैं। वजाइना कभी भी ड्राई नहीं होती। सेल्फ वजाइना ड्राई एक बीमारी है। वजाइना हमेशा लुब्रिकेटेड होता है। हाँ, इसमें स्मेल ना आए, इसमें हारिश ना हो, इसमें ईचिंग ना हो, आपको डिस्कम्फर्ट फील ना हो, तो इसका मतलब है एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। अगर आपको लगे कि किसी भी मसले की सूरत में लकोरिया या इसके रिलेटेड कोई भी मसला हो, तो आपको अपने डॉक्टर को चेकअप करवाने की ज़रूरत है, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ लकोरिया के बारे में आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल DGA को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सबकी रहनुमाई हो सके। तो नाज़रीन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।